नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायाः अन्तर्गते अभिज्ञानशाकुन्तलं नामधेयं नाटकं पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अभिज्ञानशाकुन्तलम नामक नाटक के द्वितीय अंक के कुछ श्लोकों को पूर्ण किया था। अब यहाँ पर अगला श्लोक हम करेंगे। उससे पहले थोड़ा राजा का कथन है। राजा बोल रहे हैं, राजा भद्र सेनापते, हे आदरणीय सेनापति जी, आश्रम सन्निकृष्टे स्थिताः स्मः, आश्रम सन्निकृष्टे स्थिताः स्मः, अतस्ते वचो नाभिनंदामि अद्य तावद। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, ये इसके बाद छठा श्लोक प्रारंभ करेंगे हम। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, राजा कह रहे हैं, हे सेनापति जी, हे सेनापति महाशय भद्रे, हम तपोवन के समीप विद्यमान हैं। हम तपोवन के समीप आ पहुँचे हैं, इसलिए कहा आश्रम सन्निकृष्टे स्थिताः स्मः। हम कहाँ पर अभी स्थित हैं, हम कहाँ पर आ चुके हैं, अभी कहाँ पर ठहरे हुए हैं सेनापति महाशय? अभी हम तपोवन के समीप, सन्निकृष्टे, तपोवन के समीप, स्थिता स्मः, वहाँ पर हम विद्यमान हैं। इसीलिए मैं आपकी बात की सराहना नहीं कर सकता हूँ। हम तपोवन के निकट हैं, इसलिए मैं आपकी बात की सराहना, अतस्ते वचो नाभिनंदामि, इसलिए मैं आपकी बात का स्वागत नहीं कर सकता। अर्थात अतस्ते वचो ना अभिनंदामि, यानी मैं आपकी बात को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अब हम तपोवन के निकट आ गए हैं। सेनापति जी जो हैं वो शिकार के यहाँ पर गुण गिना रहे थे कि शिकार करने से क्या लाभ होते हैं मृगया से। तो मृगया से के लाभ बता रहे थे। तो सेनापति को वो कहते हैं, सेनापति जी, हम तपोवन के समीप हैं, इसीलिए मैं आपकी बात की सराहना नहीं करता हूँ, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। क्यों सहमत नहीं हूँ? यहाँ पर अगला श्लोक आ रहा, अद्य, आज तो, तावत यानी तो, आज तो क्या है? अब आज तो क्या बात बता रहे हैं? इस श्लोक में बता रहे हैं, द्वितीय अंक के छठे श्लोक में, गाहन्ताम महिषा निपान सलिलम श्रृंगैर मुहुर्स्ताडितम। ये पहली पंक्ति है, गाहन्ताम महिषा निपान सलिलम श्रृंगैर मुहुस्ताडितम। दूसरी लाइन है, छाया बद्ध कदम्बकम मृगकुलम रोमंथम अभ्यस्तु। छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम रोमंथम अभ्यस्तु। ठीक है। तीसरी पंक्ति, विश्रब्धम क्रियताम वराह पतिभिर्मुक्ताक्षतिः पल्लवे। विश्रब्धम क्रियताम वराह पतिभिर्मुस्ताक्षतिः पल्लवे। फिर है, विश्रामं लभतामिदं च शिथिल जया बंधनम अस्मद् धनुः। वापस, विश्रामं लभतामिदं च शिथिल जया बंधनम अस्मद् धनुः। ये इसका पूरा श्लोक हो गया। तात्पर्य क्या हुआ? गाहन्ताम महिषा निपान सलिलम श्रृंगैर मुहुस्ताडितम छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम रोमंथम अभ्यस्तु विश्रब्धम क्रियताम वराहपतिभिर्मुस्ताक्षतिः पल्लवे विश्रामं लभतामिदं च शिथिलज्या बंधनमस्मद्धनुः। इसका तात्पर्य है, राजा यहाँ पर बता रहे हैं किस प्रकार का जो है कार्य हो, क्योंकि यहाँ पर राजा शिकार से मना कर रहे हैं। तो राजा शिकार से मना करते हुए क्या कह रहे हैं, उस श्लोक का यहाँ पर वर्णन किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो महिषा यानी भैंसे सींगों से बार बार मथे हुए जलाशय के जल में
नहाएं यानी स्नान करें। ये पंक्ति यहाँ पर गद्य में हम अन्वय करके देखेंगे तो महिषाः मतलब भैंसे, श्रृंगैः अपने सींगों से, मुहुः बार बार, ताड़ितम निपान सलिलम गाहंताम। तात्पर्य यह हुआ, ये यहाँ पर ये कह रहे हैं, पहला जो बता रहे हैं, भैंसे सींगों से बार बार, मुहुः मतलब बार बार, मथे हुए जल में, बार बार मथे हुए जलाशय के जल में, जिनका जल बार बार मथ गया है क्योंकि बार बार उसमें वो नहा रहे हैं, तो मथे हुए जलाशय के जल में स्नान करें, नहाएं। फिर दूसरी पंक्ति में उन्होंने कहा, छाया में गोल घेरा बनाए हुए हिरणों का समूह बार बार जुगाली करे। अब यहाँ पर उसके लिए, हिरणों के लिए जो कथन आया वो ये आया है, छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम रोमंथम अभ्यस्तु, यानी छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम, छाया में बद्ध कदम्बकम यानी गोल घेरा झुंड बनाकर, मृगकुलम मृगों का समूह यानी झुंड, रोमंथम अभ्यस्तु यानी जुगाली करें, चरें। ठीक है, यहाँ पर ये दो विशेषण बता दिए। और तीसरा क्या कह रहे हैं, पहला तो ये बताया कि भैंसे सींगों से बार बार मथे हुए जलाशय के जल में स्नान करें। दूसरा बताया, छाया में गोल घेरा बनाए हुए हिरणों का समूह बार बार जुगाली करे। तीसरे बताए, छोटे तालाबों में जो है यूथपति मतलब झुंड के स्वामी कौन, वराह, सुअर इत्यादि, विश्वास पात्र यानी निडर होकर नागर मोथा का पौधा उखाड़े यानी समाप्त करे। ये उनका अगली तीसरी विशेषता है। एक बार इसको संस्कृत में बता देता हूँ तीसरा का। ये हमने दो तो पढ़ लिया। पहला तो हमने पढ़ा, महिषा श्रृंगैर मुहुः ताड़ितम निपान सलिलम गाहंताम। दूसरा पढ़ा कि छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम रोमंथम अभ्यस्तु। और तीसरा है वराहपति भी, वराह यानी सुअर के स्वामी, जो सुअर के झुंड का जो स्वामी होता है वो वराहपति पल्लवे पत्तों को मुस्ताक्षति ही, नागरमौथा के पुष्पों जो है नागरमौथा के पत्तों को जो क्या करे, जलाशय से उखाड़े, यानी उनको पत्तों का आस्वादन करें, उनको खाएं। और विश्रब्धम क्रियताम यानी विश्राम करें, यानी वो सुअरों को भी विश्राम करने के लिए कह रहे हैं, विश्वास पूर्वक निडर होकर वो नागर मोथा उखाड़ कर खाएं। अब चौथा, इदम च शिथिली जया बंधम अस्मद्धनु च विश्रामम लभताम। और जो ये हमारा धनुष है, जिसकी प्रत्यंचा शिथिल जया बंधनम, जिसकी प्रत्यंचा को ढीला कर दिया गया है, यानी हमारा ये धनुष जिसकी प्रत्यंचा को, जिसकी डोर को ढीला कर दिया गया है, अस्मद्धनु च विश्रामम लभताम, वह भी विश्राम को प्राप्त करे, वह भी विश्राम करे। तो ये चार विशेषताएं यहाँ पर राजा कह रहे हैं। पहला तो उन्होंने कहा, भैंसे सींगों से बार बार मथे हुए जलाशयों के जल में स्नान करे। दूसरा बताया है, छाया में गोल घेरा बनाए हुए हिरणों का झुंड बार बार जुगाली करें। तीसरा बताया, छोटे तालाबों में यूथपति अर्थात सुअर विश्वास पूर्वक विश्रब्धम निडर होकर नागर मोथा समाप्त करें, यानी नागर मोथा के पत्तों को खाएं। और हमारा यह धनुष, इदम च अस्माकम धनु, और हमारा यह धनुष जिसका लिखा है शिथिल जया, जिसकी प्रत्यंचा, जिसकी डोर के बंधन क्या हो गए, ढीले हो गए हैं, विश्रामम लभताम, विश्राम को प्राप्त करे, विश्राम पाए। यह यहाँ पर सारे हो गए हैं
आपको कोई भी कठिन शब्द नहीं है। महिषाः श्रृंगैः मुहुः ताडितं निपान सलिलम गाहन्ताम, ये पहला। दूसरा, छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम रोमंथम अभ्यस्तु, ये दूसरा। वराहपतिभिः पल्लवे मुस्ताक्षतिः विश्रब्धम क्रियंताम, ये तीसरा। और चौथा, इदम शिथिल जिया बंधनम अस्मद्धनु च विश्रामम लभताम, ये तीसरा। अगर इसको संस्कृत में करेंगे तो महिषाः का होगा लूलायाः श्रृंगैः विषाणैः मुहुः वारं वारं ताडितं निपान सलिलं निपानस्य जलाशयस्य सलिलं जलं गाहन्ताम आलोडयन्तु छायाबद्ध कदम्बकम छायायाम आतपरहिते स्थाने बद्धम रचितम कदम्बकम समूहः येन तत् मृगकुलम मृगाणाम हरिणानाम कुलम समूहः रोमंथम चर्वितस्य यहाँ पर तृणस्य चर्वणाम यहाँ पर ये लिखा है चर्वितस्य तृणस्य चर्वणम अभ्यस्तु, यानी पुनः पुनः करोतु। वराहपतिभिः वराहाणाम शूकराणाम पतिभिः यूथनाथैः, यूथ यानी नाथैः पल्लवे क्षुद्र तड़ागे, यहाँ पल्लवे का मतलब क्षुद्र तड़ागे है, पल्लव का मतलब पत्ते नहीं है। अच्छा, नागर मोथा के पौधे को उखाड़ें। और फिर मुस्ताक्षति यानी मुस्तानानाम तृण विशेषणाम क्षति नाम विश्रब्धम यानी विश्वासपूर्वकम मृगया भयरहितम, विश्वासपूर्वकम यानी मृगया भयरहितम शिकार से निडर। क्रियताम विधीयताम इदम शिथिल जया बंधनम जया गुणस्य बंधनम जया बंधनम शिथिलः श्लथः जया बंधनः यस्य स तथा भूताम अस्मद्धनुः अस्माकं मम धनुः च विश्रामम यानी विश्रांतिम लभताम प्राप्नोतु। ये यहाँ पर बताया गया, राजा के शिकार से विरत हो जाने पर कोलाहल, भाग दौड़ और प्रहार का डर न देखकर पशु स्वेच्छापूर्वक आहार विहार करेंगे। यह बात यहाँ पर कही गई है। पहला, भैंसे, हिरन और सूअर, ये जो पशु होते हैं उन पर शिकारियों का जो है डर ज़्यादा व्याप्त बना रहता है, जिससे वे अपनी आदत को छोड़कर और जो है छोड़ देते हैं। इसीलिए यहाँ पर वो उन्हें आश्वस्त किया गया है, भैंसों को और सूअरों को और तीसरे मृगों को, इन तीनों को आश्वस्त किया गया है। ठीक है। और यहाँ पर धनुष विश्राम पाए, ऐसा कहा है ना, अस्मद् धनु विश्रामम लभताम, हमारा धनुष विश्राम को प्राप्त करे, यह कहकर धनुष को कर्तृत्व दिखाया गया है, जिससे उसकी श्रेष्ठता द्योतित होती है। वीर राजा के लिए ऐसा भरोसा उचित ही है। प्रस्तुत श्लोक जो है इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है और श्रुत्यनुप्रास, वृत्त्यनुप्रास और स्वभावोक्ति तथा अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है। वापस से देखेंगे, छंद कौन सा है? शार्दूल विक्रीडित। शार्दूल विक्रीडित छंद है, लक्षण पहले बताया जा चुका है। क्या है? शार्दूल विक्रीडितम मह सजौस ततगाह सूर्याश्वैर यदि मह सजौस ततगाह शार्दूल विक्रीडितम, सूर्याश्वैर यदि मह सजौस ततगाह शार्दूल विक्रीडितम। तात्पर्य, शार्दूल विक्रीडित छंद के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं, जो क्रमशः मगण सगण, जगण सगण, तगण तगण और एक गुरु वर्ण के क्रम से होते हैं, और 12 तथा
7 वर्णों पर यति होती है। और अलंकार कौन सा है? श्रुत्य अनुप्रास और वृत्ति अनुप्रास। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं, छेका अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्य अनुप्रास, वृत्ति अनुप्रास, ये 5 भेद होते हैं, यानी अनुप्रास है। अलंकार अनुप्रास है, लक्षण सीधा है। अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरश्चेत। स्वभावोक्ति अलंकार भी है। स्वभावोक्ति क्योंकि स्वाभाविक चित्रण किया गया है जानवरों की स्थिति का। और यहाँ पर अतिशयोक्ति भी अलंकार है। ठीक है, यहाँ पर अलंकार और छंद आपको बता दिए गए हैं। अगला श्लोक हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।